नहीं है। निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, नहीं तो जेडीयू को जो है वो बीजेपी खा जाएगी। नमस्कार, प्रणाम, मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब ऐसा हम नहीं कर रहे, हमारे भाई थोड़ी है निशांत कुमार। निशांत कुमार भाई है तेजस्वी यादव के। जी हाँ, चाचा से जो रिश्ता रहा है वो कहीं न कहीं चचेरे भाई से भी निभाने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव। और उन्होंने चिंता जता दी है जेडीयू के लिए कि जेडीयू को जो है वो खा जाएगी बीजेपी अगर निशांत कुमार यानी कि नीतीश कुमार के बेटे जेडीयू ज्वाइन नहीं करते हैं तो। अब देखिए, ऐसे तो सुनने में बड़ा आसान ही बात लग रहा है कि भाई हाँ दोस्ती है, बचपन से लोग जानते हैं, तब बोल दिए होंगे। लेकिन आप एक बात समझिए कि अभी विपक्ष में है तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव अभी पूरा जोर आजमाइश किए हुए हैं कि किसी तरह बिहार की राजनीति में जो है अपनी जगह बना ले, मुख्यमंत्री की कुर्सी ले ले। ऐसे में अगर वो कह रहे हैं कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए तो इसका बहुत सारा मायने हो सकता है। लेकिन सारा मायना जो है हम नहीं समझाएंगे, जनता से बात करेंगे और जरा जनता से पूछेंगे कि तेजस्वी यादव आखिर क्यों चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए, नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में आए, और आखिर उनको जेडीयू की चिंता हो क्यों रही है। चलिए बतियाते हैं। तो कल तेजस्वी यादव के बयान के बाद जो है एक और चर्चा शुरू हो गई है कि एक तरफ तो तेजस्वी यादव जो है वो सरकार को घेरने का भी काम करते हैं, और बिल्कुल जाहिर सी बात है, विपक्ष है भाई तो सरकार की कमी निकालेंगे ही, विपक्ष के ऊपर विपक्ष का काम है सरकार के ऊपर बोलना। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि निशांत जो है वो हमारे छोटे भाई है और निशांत को राजनीति में आना चाहिए, और अगर वो नहीं आते हैं तो जेडीयू टूट जाएगी। एक्चुअली क्या है कि यहाँ के लोग हमेशा परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। हाँ। हेडिंग नीतीश कुमार के। हाँ। अब अभी जो सुनने में आ रहा है कि उनके पुत्र हाँ। निशांत कुमार आ रहे हैं। हाँ। तो यह भी परिवारवाद में जा रहे हैं। हाँ। इनका भी योग्यता वही है जो तेजस्वी जी का था। हाँ। लालू यादव के पुत्र हैं, ये भी नीतीश कुमार के पुत्र हैं। हाँ। ठीक उसी प्रकार से राहुल जी भी कांग्रेस का पुत्र है, राजीव गांधी के पुत्र हैं। अखिलेश यादव भी मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं, स्टैलिन भी याद है, चिराग पासवान भी पुत्र हैं। यही इनका योग्यता है, अदरवाइज इनका कोई राजनीतिक अनुभव किसी प्रकार का नहीं है। जेडीयू की चिंता क्यों कर रहे हैं? मैम शायद आपको पता होगा कि तेजस्वी यादव जी नीतीश जी को चाचा बोलते हैं। ठीक है, कौन किस में चला जाएगा और कौन किस में चला जाएगा, किस पार्टी में चला जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जो भी आए बिहार में, जो जिसका भी शासन हो, जो भी शासन करे, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करे और बिहार का भविष्य उज्जवल हो, बस इसी की कामना करते हैं। और कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। पर्सनली की बात नहीं है, लेकिन तेजस्वी जी और नीतीश जी में रिश्ता तो मधुर रहा है। राजनीतिक पटल पर अलग है, लेकिन अंदरूनी रिश्ता है। और इसलिए तेजस्वी का उसी मधुर रिश्ते में कटाक्ष तो करते रहते हैं। कटाक्ष तो है, लेकिन भी बोल दिए। जी बावजूद तेजस्वी यादव को लगता है कि निशांत बेकार जा रहा है। उसका लाइफ स्टाइल या रहन सहन देख के लग रहा है कि नकारा साबित होगा। बीजेपी के आज के डेट में लीजिएगा तो आज के जहाँ भी अगर वो मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो अनलीगल माने कोई भी नाम अगर जानता भी नहीं है फिर भी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो ये परिवारवाद से हट के काम होना चाहिए। ये नहीं कि परिवारवाद में है तो आप इसके पहले जो परिवार चिल्ला रहे थे तो फिर अपने परिवारवाद के क्यों आप इंगित कर रहे हैं? लेकिन एक तेजस्वी यादव ने ये भी बात कहा कि अगर निशांत कुमार नहीं आते हैं राजनीति में तो जेडीयू को खा जाएगी बीजेपी, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा कुछ नहीं है। कुल इसके पहले भी सभी का कैरेक्टर रहा है कि कौन व्यक्ति का हुआ है, कौन व्यक्ति कौन शासन देके गया है। तो उसे ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव अगर कह जाएंगे कि हम जदयू को खा जाएंगे और जदयू में अगर कोई नेता अगर उत्पन्न हो रहा है आगे की ओर बढ़ रहा है तो उन्हीं को आगे बढ़ाना चाहिए। परिवारवाद से हट के काम होना चाहिए। आप एक जो बीता का पेपर होता है, एक पेपर के ऊपर आप किसी के क्वालिफाई मतलब किसी के लाइफ को नहीं सेटल कर सकती है। इतिहास गवाह है, मैं तेजस्वी जी के पक्ष में और नीतीश जी के भी पक्ष में नहीं बोल रही हूँ। इतिहास गवाह है कि जितने भी अच्छे अच्छे नेता हुए हैं या फिर जो भी दार्शनिक हुए हैं या फिर जो पॉलिटिशियन हुए हैं, जो भी हुए हैं, वो लोग ना अगर हम उनका बैकग्राउंड निकाल के देखें या फिर जो बड़े बड़े रैपर है या फिर जो भी है कि इन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, लेकिन फिर भी इट्स ऑल क्रेडिट टू गोज टू माइंड। लेकिन तेजस्वी यादव क्यों करियर सेट करना चाहते हैं नीतीश कुमार के बेटे का? वो तो अलग है। नीतीश कुमार का बेटा का करने का हमारे अपने हिसाब से यही लग रहा है कि बिना गठबंधन का सरकार यहाँ चलता नहीं है। तो अकेले तो न राजद बनाएंगे न जदयू बनाएंगे, दोनों का गठबंधन की जरूरत है। तो इसी तरह से निशांत अभी आ रहे हैं मार्केट में तो बुला रहे हैं कि हमारे चचेरे भाई हैं आ जाइए। बिना गठबंधन का सरकार तो चलता नहीं है बिहार में। बस तो क्या आप चाचा को लंबे समय से बुला रहे थे अपने चाचा जी को तेजस्वी यादव, वो नहीं आए, इसलिए अब निशांत कुमार को आग्रह कर रहे हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आ जाएं, वो हमारी तरफ आ जाएं, ऐसा चाहते हैं क्या? ना वो देखिए वो अपना स्वार्थ के चलते सब बोल रहे हैं कि निशांत कुमार आ जाए। क्या स्वार्थ हो सकता है? स्वार्थ यही हो सकता है कि
राजनीति में लाए और नीतीश कुमार का जो चरित्र स्थापित था कि परिवारवाद से मुक्ति विरोधी है तो ले आवे राजनीति में और इनका मिट्टी कर 22 पसेरी करवा ले। हाँ करा ले, यही है झमेला और कुछ नहीं है। दूसरा उन्होंने एक ये भी बात जोड़ा कि अगर निशांत नहीं आते हैं तो बीजेपी जेडीयू को खा जाएगी। नहीं, खाने की तो बात है, अभी तक जो बड़ा मछली है छोटे मछली को खा जाता है। तो निश्चित है कि जेडीयू को अगर अच्छा नेतृत्व करने वाला नहीं मिलेगा तो बीजेपी तो खा जाएगा, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन निशांत एक ऐसा चेहरा है जिस पर जो भी संजय झा हो या फिर ललन सिंह हो या जो भी बड़े बड़े नेता हैं वो एक मुस्तार है कि कहीं निशांत आ जाएगा तो हम लोग कहीं खींचतार नहीं करेंगे और खींचतार नहीं करेंगे और ग्रुप में हम जेडीयू को आगे बढ़ा लेंगे। भाई भाई बतियाने लेंगे, ऐसा है क्या? और हमारे होगी मैम जो लालू जी और नीतीश जी की जोड़ी थी वही जोड़ी होगी तेजस्वी जी और बिहार की युवा की भी मांग है कि जिस तरह से इसमें दो राय नहीं है कि नीतीश जी ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, इसमें दो राय नहीं है। इसमें दो राय मतलब अगर कहेगा कोई तो ये अतिशक्ति होगी कि नीतीश जी ने काम नहीं किया, काम तो उन्होंने किया है, ठीक है। अब आगे आने वाला समय बताएगा कि कौन आता है और कौन नहीं आता है, ठीक है ना। लेकिन यही कहेंगे नीतीश जी से कि जाते जाते वित्त रहित का कल्याण कर दीजिए। हर कोई व्यवसाय लोग चाह रहा है कि मेरा बच्चा ही व्यवसाय संभाले। व्यवसाय में पॉलिटिक्स में अंतर होता है? नहीं, अंतर होता है। इसलिए युवा को ही मांग है कि निशांत जी को आना अनिवार्य है, क्योंकि एक अच्छे चेहरा है और अच्छा युवा है। हम लोग का विकास कार्य कर जिस तरह से हर रोज का विकास हुआ है, सिर्फ यहाँ अनुमंडल भी नहीं बना है, सारे चौक पेपर पर आ गया, अभी धरातल पर नहीं उतरा मैडम, इसलिए अनुमंडल भी यहाँ बहुत जरूरी होना है। चलिए हम ये तो मान सकते हैं कि जो नीतीश कुमार को पसंद करते हैं वो उनके बेटे को भी पसंद करेंगे, वो हम लेकिन तेजस्वी यादव क्यों चाहते हैं? चाहते हैं ना, हम लोग निशांत के चाहते हैं भाई, उनको नहीं नीतीश हम लोग नहीं तेजस्वी क्यों चाह रहे हैं कि वो आ जाए? निशांत जी का क्या फायदा है? निशांत जी का आगे हम लोग निशांत को है आ जाए बढ़िया है। तेजस्वी क्यों इतना आग्रह कर रहे हैं कि निशांत को आ जाना चाहिए, क्या लगता है? हाँ ठीक बात है। क्यों लग रहा है ऐसा? क्यों मैंने विकास जो मैंने कर रहे हैं उनका पब्लिक का मांग है। मैंने कि वो आए फिर अपना आगे कार्यक्रम बढ़ाएं। तो उनके विरोधी भी चाह रहे हैं कि वो आ जाए राजनीति में, ऐसा क्यों है? विरोधी तो अपना लगे हुए हैं कि मैंने कि किसी तरह हम आए। की जनता, पूरे बिहार की जनता मन भर गया है, उकसा गया है। इस बार जो है बदलने की मूड में है, जनसुराज के माध्यम से सब लोग बदलने के मूड में है। सीधी सी बात इतना ही है, क्योंकि ये परिवारवाद जब तक बदला नहीं जाएगा खत्म नहीं होगा यहाँ से। पार्टी में आवे लगी तो यही लगी चाह रहे हैं कि हमको आगे चल के फायदा होगा। आगे चलकर उनको कोई क्या फायदा हो सकता है? निशांत कुमार के खींचेंगे कि आ जाइए हमने जदू या जल्लान टेन दोनों राजद मिल करके लड़ेंगे। तो नीतीश कुमार 5 साल के बाद फिर बनेंगे मुख्यमंत्री, और उसके बाद 5 साल के बाद 2029 में फिर अपना निशांत कुमार को बहुमत में अपना ले आवेंगे और साथे कर करके काम अपना घटावेंगे, फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, इनको अपना कोई पद दे देंगे। बताइए तो जो चीज जो है बड़े बड़े नेता नहीं समझ पा रहे हैं वो आम जनता समझ रही है, वो आम लोग समझ रहे हैं। आपको क्या समझ में आ रहा है? नीतीश कुमार के बेटे को राजनीति में लाने के लिए इतना क्यों जोर दे रहे हैं तेजस्वी? देखिए, लोकतंत्र में सबको राजनीति करने का अधिकार है। इसलिए निशांत है चाहे कोई है। और जहां तक के लाने के सवाल है तो हम लोग की पार्टी जो जनता दल यू है उसमें तो पार्टी के नेतृत्व फैसला लेते हैं। तो ऐसा निशांत कुमार के द्वारा भी नहीं कहा गया कि हम ये चुनाव लड़ेंगे, चाहे ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। लेकिन दूसरी तरफ वो भला कैसे देख रहे हैं जेडीयू का कि जेडीयू में अगर निशांत कुमार नहीं आते तो जेडीयू को बीजेपी खा जाएगी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, सब पार्टी का अपना अपना विचारधारा होता है। हमारी जो पार्टी है उसको न्याय के साथ विकास के साथ काम कर रही है। और आप जानते ही हैं कि 2005 के पहले जो बिहार की स्थिति क्या थी और आज बिहार कहाँ है। आज सम्मान के दृष्टिकोण से बिहार को अन्य जगह भी बिहारी को सम्मान मिल रहा है। निशांत कुमार के नीतीश कुमार लाएंगे तो उनको एक बोलने का मौका मिलेगा कि देखिए परिवारवाद हमको बड़ा चिढ़ाते थे। और निशांत कुमार को यहाँ से आना चाहिए, इसलिए यहाँ का विधायक बूढ़े हो गया है। तो किसी नौजवान को निशांत कुमार ही नहीं कोई भी नौजवान को यहाँ से लाना चाहिए। चलिए, यहाँ की वो तो बात अलग है, वो तो जनता का फैसला होगा। कोई राजनीति में आ जाएगा वो उसकी मर्जी हो सकती है, लेकिन वो परस्यू करेगा कि नहीं, वो सफल होगा कि नहीं, ये जनता पे डिपेंड करता है। सफल होंगे ही। लेकिन तेजस्वी यादव इतना चिंता क्यों कर रहे हैं? ये विपक्ष में है तो विपक्ष वाला तो बोलवे करेगा। नहीं, वो तो विपक्ष तो उल्टा बोलते तो समझ में आता क्या निशांत कुमार लायक नहीं है, उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए। साथ आने के लिए ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, तो उनको उम्मीद है कि वो मेरे साथ आ सकते हैं? नहीं, उम्मीद तो नहीं है। नहीं तो सबको चाहता है कोई भी काम में जो माता पिता या गार्जियन करते हैं वही काम उनका मैंने आगे वाला
करता लेकिन ये मांग उनके विरोधी कर रहे हैं, उनके विरोधी कर रहे हैं। विरोधी भी करते हैं तो सबको करना चाहिए, विरोधी को नहीं करना चाहिए, विरोधी को भी करना चाहिए, तो वैसे कर रहे हैं। लेकिन मेन है कि सभी नेता को आत्मशुद्धि करके जनता की सेवा में लगना चाहिए। तो फिर तो कोई नेता बच भी नहीं करेंगे। ऐसा कोई नेता हमको समझ में नहीं आता आज तक। वही तो हम बोले कि अगर आत्मशुद्धि करने की बात आई तो पता चले राजनीति में सारे लोग खाली हो जाएंगे। कर्पूरी ठाकुर जैसा नेता कोई दूसरा बताइए तो। हाँ, अच्छा देखिए, कर्पूरी ठाकुर की आपने बात कही है, कर्पूरी जयंती पे ही हमको लगता है कि पिछले साल 2000 कर्पूरी ठाकुर के जगह पर रामनाथ ठाकुर जो है वैसा बन सके हैं कभी नहीं बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी तरह मैंने मेन है कि जनता को सेवा करने का जो संकल्प होना चाहिए वो अगर किसी में हो जाता है वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखिए, ये पीछे की सोच, आगे की सोच रहे हैं तेजस्वी यादव। माननीय तेजस्वी यादव बहुत आगे की सोच रहे हैं, चूंकि उनके नीतीश कुमार से उनको चाचा और भतीजा का संबंध है। वो सोच रहे हैं कि चाचा तो कुछ ही दिन के हैं। अब मान लीजिए कि निशांत बाबू अगर आते हैं, चूंकि युवा का मांग है, निशांत कुमार मांग है, मुख्यमंत्री जी नहीं करेंगे मेरा पुत्र जाएगा राजनीति में। या जेडीयू की तरफ से भी कभी ऐसा नहीं कहा गया, ये बात तो जी नहीं। तो युवा का मांग है, हर लोग चाह रहा है कि निशांत पार्टी में आए और आगे जदयू को आगे बढ़ाएं। लेकिन निशांत जो तेजस्वी यादव जी हैं वो चाह रहे हैं कि चाचा तो कुछ ही दिन के मेहमान हैं, तो हम फिर इन्हीं के साथ दोनों भाई मिल जाएंगे और मिल करके एक बड़ी पार्टी तैयार करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले लो हो जाएंगे, फ्लॉप कर जाएंगे। तो पहले से ही क्या तेजस्वी कोई वोटिंग फ्यूचर के लिए सेट करने का सोच रहे हैं? क्या लगता है, क्या तेजस्वी फ्यूचर के लिए कोई वोटिंग सेट करना चाह रहे हैं? तेजस्वी के अपना लाभ है, वो हिसाब से चाहते हैं। इनको युवा नेता है, इनको आना चाहिए। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि एक परिवारवाद से जो अभी तक मुक्त है तेजस्वी, ठीक है, परिवार नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लोग युवा चाहते हैं कि कोई युवा आवे और राजनीति को आगे बढ़ा दे। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इसलिए तेजस्वी चाह रहे हैं ताकि आ जाएंगे तो फिर कहने का हो जाएगा ना कि हम अगर परिवारवाद करते हैं तो भी तो करते हैं। तो कहे लेना रहेगा, सब अपना बेटा को देखता है कि नहीं। युवा के इन्होंने कहा कि कोई आए तो युवा नीतीश कुमार के घरे में युवा 49 बरस उम्र हो गया उनको। युवा था उस समय तो आया नहीं। अरे जनता के बेटा के बीच से आना चाहिए, आपके घर से आना चाहिए, हमारे घर से आना चाहिए। जनता के बेटा भाई पुत्र आवे, वो भी तो युवा है। और धरती पर से जो आता है वही इतिहास लिखता है। विरासत में मिला हुआ न तेजस्वी विरासत लिखेंगे, न राहुल लिखेंगे, न अखिलेश लिखेंगे। नीतीश कुमार धरती पर से उठे, उन्होंने इतिहास रचा, और लालू जी भी धरती पर से उठे, इतिहास रचा। तो हमारा धरती हमारे गाँव में बसता है, तो गाँव से हमारे आपके बीच से जो बेटा युवा आएगा, स्वागत है हरनौत में। लेकिन विरासत से उठा हुआ कोई भी व्यक्ति आएगा उसको स्वागत नहीं करेगा हरनौत। कि तेजस्वी जी क्यों चाहते हैं? तेजस्वी जी इसलिए चाहते हैं कि हरनौत के पूरा जनता नीतीश कुमार के पीछे उनका हाई मोरल था कि कम से कम हमारा नेता ट्रेन में, बस में, कहीं भी जाता किसी को जवाब देता था कि परिवारवाद नहीं करता। आज वो आ जाएंगे, इस लिप्त में आ जाएंगे, तो यह बात जो है यहाँ की जनता की मोरल गिर गई है। नीतीश कुमार के इस कृत से, निशांत के आने से मोरल गिर जाएगा और इसी का फायदा होगा तेजस्वी को। और क्या बताइए, आपको फायदा होने वाला इसलिए ऐसा बोल रहे हैं? तेजस्वी यादव को फायदा होगा इसलिए ऐसा बोल रहे हैं? फायदा तो होगा ही। क्या फायदा होगा फिर? दोनों साथ में मिलकर सरकार चलाएंगे। दोनों का ये सपना है कि साथ मिलकर सरकार चलाएंगे। क्या कह रहे थे भैया, बताइए। एक चीज कह रहे हैं कि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है कि नहीं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है कि नहीं, वकील का बेटा वकील बनता है कि नहीं। तो अगर नीतीश कुमार नेता के बेटा नेता बनता है तो इसमें क्या हमारा मोरल है? मोरल इसमें क्या है? बनने के बाद विधायकगिरी बढ़िया चलना चाहिए, नेतागिरी बढ़िया होना चाहिए, होना चाहिए। और निश्चित है कि पढ़ा लिखा युवा है तो बढ़िया करेगा। नीतीश कुमार देखिए कि नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, है ना। और निशांत कुमार के बारे में कहना है तेजस्वी यादव का, तेजस्वी यादव विरोधी है, जन्म करते हैं, लेकिन विरोधी होके कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार को राजनीति में आ जाना चाहिए, नहीं तो जेडीयू को जो है वो बीजेपी खा जाएगी। आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव क्यों मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार के बेटा को राजनीति में लाने की? उनको तो नीतीश कुमार के बेटे को आना चाहिए, इस ऐसी में आना चाहिए उनको, काहे कि परंपरा जो चलते आ रहा है ना, उनको आना चाहिए। तेजस्वी यादव काहे मांग कर रहे हैं? तेजस्वी यादव मांग कर रहे हैं, वो अपना बासी के लिए, बढ़ावा के लिए अपना कर रहे हैं कि हम अपने कुछ और बढ़ाने के लिए कुछ अपना कर रहे हैं, जनता को दिखाने के लिए कि हम उसको मांग कर रहे हैं। एक तरफ विरोधो करते हैं, हाँ, विरोध कर रहे हैं, जनता से मांग भी कर रहे हैं, एक तरफ विरोध भी करते हैं। देखिए, उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं विरोध करने के अलावा, क्योंकि पहले जो पिछले 15 साल पहले जो था बिहार में, क्या कंडीशन से बिहार की जनता जानती है, तो उनके पास विरोध करने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं।
तो विदेश से ज्यादा वो कर नहीं सकते, क्योंकि निशांत कुमार जो बिहार में आ रहे हैं अभी, वो एक नया चेहरा बनकर, तो आगे जो है वो भावी मुख्यमंत्री के रूप में वो दिखेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार के बाद में जो जदयू का कोई ऐसा चेहरा या फिर कोई नेता जो सही हो, वो निशांत कुमार दिखते हैं, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे और एक इंजीनियर के बेटा और इंजीनियर भी है। तो वो उनसे आप कभी नहीं सुने होंगे कि वो लालू यादव या तेजस्वी यादव का बुराई करते हैं, कभी नहीं करते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नेता हैं। वो नेता अभी बने नहीं, वो नेता में आ रहे, तो वो एक युवा नेता है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं बिहार के लिए, उनसे काफी उम्मीद है। निशांत कुमार युवा नेता है, बहुत अच्छे काम करेंगे, बिहार के जनता के लिए कुछ सोचे थे। तो जैसे नीतीश कुमार जी है जंगल राज को खत्म किए, उसी तरह निशांत कुमार कुछ अपना नया कुछ युवा नेता कुछ करके दिखाएंगे। तेजस्वी यादव यही मांग कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की काहे चिंता है जेडीयू का? तेजस्वी यादव जो है वो जनता भूला नहीं है, जंगल राज अभी जनता भूला नहीं है। वो देखेगा फिर 15 साल का भूखाल जो है, फिर सत्ता में आने के बाद फिर वही लूट घसोट होगा। भूखाल हुआ है, सत्ता का भूखाल ना है, फिर जनता का लूटे पाट होगा। अभी हम खैनी बेचते हैं तो हमको आकर के लूट लेता है, 10 रुपया खैनी लेता है तो पैसा नहीं देता है। यादव लोग सब तो यही सब तो धंधा होगा। यादव आया तो खाली यादव का नौकरी दिया। देखिए, अगर कहिएगा तो हम बहुत कुछ कह देंगे, इसलिए जातिवादी जो है हर पार्टी के कुछ नेता लोग ने करते हैं। ऐसा लगता है हमने देखिए हम आगे बढ़े हैं तो न जानते हैं। जैसे हम कह रहे हैं भैया कि जैसे मान लीजिए कि ठीक है, सिर्फ यादव का भी अगर पूरा का नौकरी लग जाए, भला हो जाए, तो कम से कम एक जाति का तो कल्याण होगा। लेकिन हमको तो वो भी उतना ज्यादा तो नहीं दिखता मगर वो जंगल राज भूखाल है, फिर लूट घसोट होगा। देख, लोकतंत्र न है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। लेकिन विरोधी पार्टी जब समर्थन में बोलने लगे बोल सकता है ना, क्योंकि वो अभी युवा है, उसको भी राजनीति मानना चाहिए। पक्ष विपक्ष क्यों बना? भाई, पक्ष और विपक्ष बनने में राजनीति करने में मजा आता है ना। तो विरोध रहेगा तभी ना उसको भी मजा आएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आ जाए, ताकि आगे जाके जैसे नीतीश कुमार और लालू यादव का जोड़ी था, वैसे निशांत कुमार के साथ भी अपना जोड़ी बना लेंगे। हाँ, तो ठीक तो है। सबको वंशज चाहिए। बोलते हमारा भाई है, उसको आना चाहिए। लगता है कि वंशज नहीं है, उसको भी वंशज तैयार करना चाहिए ना। ये नहीं कि लालू जी के वंशज में सब करिए, तो ये भी तो वंशज चलना चाहिए। अगर एगो पीढ़ी नहीं रहेगा तो फिर काम चलेगा? नहीं, बात तो सही है, खत्म हो लेकिन किन्हीं का भी सरकार है। बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो बेरोजगारी का है। ये बात तो सही है, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है। जितने भी जूट मिल वगैरह थी, जितना भी है, कोई भी अभी तक चालू नहीं हुआ। चाहे वो बीजेपी का हो या जदयू का हो, 20 से 25 साल का सरकार हो गया, और अभी देखिए कि एक भी जूट मिल या कोई कारखाना वगैरह नहीं खुला। वही तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है रोजगार का। यादव को इस बात का चिंता है कि निशांत कुमार यानी कि नीतीश कुमार का जो बेटा है, उनको राजनीति में आना चाहिए, नहीं तो जेडीयू खत्म हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। अगर उनको इच्छा है तो चल आए तो कौन बात है, अच्छी बात है। तेजस्वी यादव को क्यों चिंता है? तेजस्वी समूचे जनता चाहेगा कि चल आवे। नीतीश बाबू का जितना आदमी है चाहेगा। नीतीश बाबू इतना विकास कर दिए हैं कि जिसका कोई अंत नहीं हो सकता है। इतना विकास कर दिए, सब जगह रोड, सब जगह बिजली, कुछ हो के कमियां नहीं है। आनंदमय जीवन है, शांति जीवन है। नीतीश कुमार से अच्छा कोई बिहार में नेता हो ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है तेजस्वी क्यों मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का बेटा आ जाए राजनीति में? इसलिए कि उनके आना चाहिए, इसलिए कि उनके पिताजी का छवि बढ़िया है, सुशासन बाबू है, उनको अनुभव है, अनुभव है उनके पास, उनके बेटा के पास अनुभव है, इसीलिए आना चाहिए उनको। हुआ है, युवा सोच है, हो सकता है जाके ऐसा भी हो सकता है। तेजस्वी यादव एक तरफ से जो है अपने आप को युवा ऐसा होगा नहीं, उनको लग रहा है कि युवा है, आना चाहिए। साथ होने का ऐसा कोई नहीं, उम्मीद नहीं है। तेजस्वी यादव क्या लगता है क्यों इतना चिंता जता रहे हैं कि अब बेटा को आ जाना चाहिए, बेटा को आ जाना चाहिए, बड़ी दिन से जप रहे हैं? उनको ऐसा लगता है कि साथ आ जाने में युवा सोच में मतलब कि ऐसी होगा। अच्छा, दोनों में गठबंधन हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने का उम्मीद नहीं है, ऐसा उम्मीद नहीं है। इस सब कोई युवा नेता तो है ही है, मैंने नीतीश कुमार का तो बेटा है ही ना। नीतीश कुमार के बेटा का चिंता देखिए तेजस्वी यादव को हो रहा है। चिंता कर से उनका क्या होगा? एक अभी भैया कह रहे थे उनका फ्यूचर का टेंशन हो रहा है, उनका जो है फ्यूचर बन जाए, इसलिए जो है वो चिंता कर रहे हैं। बाबा ने चाचा, जब से वो खड़ा हुए हैं, जब से वोट हम उन्हीं को देते हैं, चाहे वो हारे या जीते। मगर क्यों ऐसा क्यों है, क्यों आपका विश्वास है ऐसा? एकदम सब बढ़िया है, जो कहते थे जब पूरा है। जंगल साफ है, और क्या, हथवा धोते रहता था, अरे रोक 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 रोक, लाओ खर्चा दे। अरे बाप रे, हम बच्चे से रोजगार करते 1962 से,
छोड़े छोड़े थे कि रोजगार छोड़ देंगे। किस चीज का रोजगार करते थे? इसलिए कि रंगदारे इतना था कि पटना जीते जीते 800-900 रुपया खर्च होता था। किस जमाना की बात कर रहे हैं आप? यही लालू जी के जमाना में। मैंने 20 साल पहले की बात कर रहे हैं। नहीं 20 साल, हाँ 20 साल करीब हो 20 साल पहले तो 800-900 का महत्व ज्यादा होगा। हाँ 800-900 का उस महत्व समय तो में ज्यादा हम होगा। सोचते कि रोजगार छोड़ दे। हाँ। अब नहीं, अब मारबो करता था। मारबो करता था। अरे 100 दे, 200 दे, हाँ। 500 दे, 400 दे। हाँ। अजीज हो गया एकदम। ये जैसे बख्तियारपुरे से हरनौते से बेटा भी अब राजनीति में उतर गए हैं, तो हो सकता है बेटा अलग होंगे। हम तो देखिए कुछ हो जाए कुछ जाए, हाँ। हम नीतीश छोड़ करके किसी को नहीं। नीतीश जी के बेटा हम का नाम साफ पता है कहते कि नहीं? बेटा उनके अभी राजनीति में नया ओ तब वो सब नहीं हम जानते। सब नहीं जानते। हाँ वो जिधर रहेंगे हम उन्हीं को देंगे वाह। जब तक बचेंगे जब तक। ऐसे भी फैन होते हैं भाई राजनीति में। दोनों में लगता होगा कि भाई अभी नौजुवा है इसलिए वो अपना अथी कर रहे हैं। कि आगे जाके हो सकता है मेल मिलाप हो जाए। आगे जाके हो सकता है मेल मिलाप। क्या लगता है आपको, क्या लगता है भैया? तेजस्वी यादव का शिष्टाचार है और वो बहुमुखी प्रतिभा के, वो राजनीति को, पॉलिटिक्स को, सामाजिकता को बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्होंने एक और बात कहा कि अगर जेडीयू में नहीं आते हैं निशांत कुमार तो जेडीयू को बीजेपी खा जाएगी। हाँ बिल्कुल। वो तो नीतीश कुमार को इतना टॉर्चर कर रखी है, इतना प्रेशराइज कर रखी है कि नीतीश कुमार अपना कॉन्फिडेंस पूरा खो चुके हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं सही से। बिल्कुल। और ये बिल्कुल महाराष्ट्र से नीतीश कुमार की क्या मजबूरी है? मजबूरी है ना। अभी गठबंधन में अभी तेजस्वी यादव के साथ है, फिर इधर आ गए। अभी फिर उधर जाए कि इधर जाए, पूरा पब्लिक नाराज है उनसे। ठीक है, तो अभी असमंजस की स्थिति, उधर जाएंगे तो भी मतलब खत्म हो जाएंगे, बेइज्जती होगी। इधर रहेंगे तो अभी सोच रहे चलो इधर ही रह ले। ऐसा कुछ नहीं है मैम। इस बार एनडीए का सरकार होगा, नीतीश कुमार की सरकार होगा। नीतीश कुमार कोई लापरवाह नहीं है, ना वो मजबूर है कि कोई किसी में शामिल हो। वो इस बार हरनौत नीतीश कुमार को तो और कहा जाता है कि वजनदार व्यक्ति नहीं, नीतीश कुमार विकास पुरुष है। वो जो बिहार के लिए कर दिए नीतीश कुमार, वो कोई सोचेगा करने के लिए आगे के 10 वर्षों में। नीतीश कुमार बिल्कुल स्वस्थ है और इस बार भी बिहार का पुकार है नीतीश कुमार ही। और हरनौत विधानसभा क्षेत्र इस बार निशांत कुमार टिकट मिलेगा उनको, जेडीयू से ही मिलेगा। और इस बार वो खड़ा होंगे। उनके बेटे का बड़ा चिंता, उनके बेटे का, उनके पार्टी का बड़ा चिंता हो रहा है तेजस्वी यादव को। क्यों चिंता हो रहा है? तेजस्वी यादव को चिंता हो रही है, मान सकते क्योंकि उनके दोस्त है। वो एक अच्छे इंसान है, वो यहाँ से खड़ा होंगे इस बार। और इस बार हरनौत का मांग है भी। तो विरोधियों की क्यों चिंता कर रहे हैं तेजस्वी यादव? विरोधियों की क्यों चिंता कर रहे हैं तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार इस इलाका में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कारोबार बढ़ा रहे हैं। बात नहीं है। तो विरोधियों के काहे निशांत कुमार का समर्थन कर रहे हैं? बरगलाते हैं तो दिक्कत बात है। बिहार विरोध तो होगा ही ना, यहाँ राजनीति है तो विरोध तो होगा ही ना। विरोध तो समाज में होगा नहीं। जो पार्टियां अपोजिशन में है वही तो विरोध करेंगे। हम आप तो कर नहीं सकते विरोध। विरोध तो वही करेंगे जो अपोजिशन है। बाकी वो एक ही है, सिर्फ राजनीति में अपोजिशन दिखा रहे हैं वो कि हम अलग है, मगर वो एक ही है। बंसवाद होगा, बंसवाद होगा, बंसवाद पर ठीक करते हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव बड़ा मांग कर रहे हैं कि यार निशांत कुमार को आ जाना चाहिए। जोड़ा है उसके साथ खेलता था इसलिए तो राजनीति भी खेलेंगे एक साथ, है ना? इसीलिए चिंता कर रहे होंगे। तो क्या लगता है, ये मात्र लगाव है या कोई राजनीतिक फायदा होने वाला है इसमें? फायदा तो होगा करेगा, सबका फायदा है। क्या फायदा होने वाला, क्या लगता है? अरे कोई बाल बच्चा रहता है कि हमारा बेटा मतलब बढ़िया हो, अच्छा हो। तो तेजस्वी यादव क्यों चाहते हैं कि निशांत कुमार आ जाए? तेजस्वी यादव का क्या फायदा है? तेजस्वी यादव बार बार मांग कर रहे हैं कि निशांत कुमार आ जाना चाहिए, निशांत कुमार को आ जाना चाहिए, निशांत कुमार को। तो बोल रहे हैं ना, बोले से क्या होगा? आपको क्या लगता है? बीजेपी को रोकने के लिए 3 फोर्स है यहाँ। एक है तेजस्वी यादव, लालू यादव, एक है नीतीश कुमार, एक है भारतीय जनता पार्टी। 2 फोर्स एक जगह मिलता है तो तीसरा रुक जाता है। और वो देख रहे हैं कि अगर ये जनता दल यूनाइटेड समाप्त हो जाएगा तो तेजस्वी यादव के डायरेक्ट बीजेपी से लड़ाई होगा, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। ये दोनों मिल जाएंगे तो फिर से सत्ता में आ सकते हैं। और पहले से भी आए हुए हैं, आप देख चुके हैं 2-2 बार में। इस बार सत्ता में नीतीश कुमार ही रहेंगे। अच्छे नेता हैं और वो भी एक धाकड़ नेता है। नीतीश कुमार के वो भी एक शिष्य हैं और नीतीश कुमार से राजनीति उन्होंने सीखा है। और इसमें दोनों का फायदा ही है, घाटा नहीं है इसमें। अच्छा देखिए, अलग अलग फायदा जो है और नुकसान जो है लोगों ने बताया हमें। और इतने सारे लोगों से बात करने का फायदा यही होता है कि आपको अलग अलग बातें पता चलती हैं। लेकिन हाँ, अंतिम राय क्या है वो आप जरूर बताइएगा कि आखिर तेजस्वी यादव का क्या फायदा है अगर निशांत कुमार यानी कि नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में आते हैं तो। और आखिर उनको अचानक से जेडीयू की चिंता क्यों सताने लगी है? सारी राय आप रखिए। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।